जी सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब मेरे शेर दे पुत्तर एंड कुड़ीज। मैं हूं विवान, आपका चहीता। ये है सड्डा चहीता शो बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट टू यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट लिव फियरलेस। आज हमारे साथ जो है वो इतने फिट हैं, इतने सोने मुंडे हैं कि वक्त के साथ बेटर से बेस्ट बनते जा रहे हैं। जी हाँ, वो कुंग पाव चिकन भी बनाते हुए आपको हंसा सकते हैं, और अगर आप ना हंसे तो कराटे करके आपको डरा भी सकते हैं। द वन एंड ओनली अक्षय कुमार। वैसे तो कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रोवर्ब्स को भी गलत साबित कर सकते हैं। उनमें से एक है द ऑल इन वन पैकेज स्टार अक्षय कुमार। जी हाँ, अगर कोई एक ऐसा एक्टर है हमारी इंडस्ट्री में हु हैज परफॉर्म सक्सेसफुली अक्रॉस ऑल द मेजर जॉनर्स ऑफ सिनेमा, तो अक्षय का नाम सबसे ऊपर आता है। पर बिफोर वी टेल यू मोर, पहले एक इंट्रो हो जाए। अक्षय कुमार was born as राजीव हरिओम भाटिया। जी हाँ, अक्षय कुमार तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद बने। राजीव भाटिया बॉर्न हुए पंजाब में, ये बड़े हुए दिल्ली की चांदनी चौक में। हाँ जी, छोले दे भटूरे एंड सरसों का साग की खुशबू लेते हुए राजीव भाटिया बड़े हुए। A few years later, he moved to Mumbai and joined college there. While he was still very young, उन्होंने taekwondo में black belt हासिल किया and then traveled to Bangkok to strengthen his martial arts training. अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए अक्षय ने कुक और वेटर के जॉब्स किए एंड डिडंट प्रेशराइज हिज पेरेंट्स फॉर मनी और हेल्प। वापस आकर ही स्टार्टेड टीचिंग मार्शल आर्ट्स, और वहीं उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट करने का सजेशन दिया एंड अक्षय मेड 5,000 rupees for one day's work and his monthly salary was 4,000 rupees. That was the turning point in his life. He even assisted a photographer as he struggled in Bollywood. एक बार जब वो अपने बॉस के साथ एक फिल्म के सेट पर गए तो उनकी मुलाकात हुई with another hot putter Jackie Shroff and would be mother-in-law Dimple Kapadia से। है ना ये luck by chance? A big moment of encouragement came जब जैकी श्रॉफ ने अक्षय से कहा कि उनकी जगह कैमरा के पीछे नहीं, कैमरा के आगे है। बस फिर क्या था, हमारे लिटिल स्टार की आंखों में शूटिंग स्टार्स की तरह सपने घूमने लगे। Not too many people know कि उन दिनों साढ़े पंजाबी जवान मूछे रखा करते थे। His boss agreed to do a photo shoot for him if he agrees to shave off his mooch. Akshay was totally against it, but he finally gave in and lost the moochie. उनके फोटोशूट के पिक्चर्स एक लीडिंग मैगजीन में पब्लिश हुए। द कैमरा हैड कैप्चर्ड द स्टार इन हिम एंड उनकी फोटोज को देखते ही एक लीडिंग प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म ऑफर की। द फर्स्ट फिल्म ही साइंड वाज कॉल्ड दीदार। हाउएवर, इस फिल्म का दीदार करने के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा एंड एज अ रिजल्ट हिज फर्स्ट फिल्म टू रिलीज वाज द मूवी सौगंध व्हिच रिलीज्ड इन 1991 एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। अक्षय कुमार बन गए द मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लेटेस्ट एंट्रेंट और बन गए मूवी स्टार। है ना कमाल, बट नथिंग हैज कम इजीली टू दिस मैन। पहले उन्होंने ब्रेक पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बट विद सक्सेस केम स्टीरियोटाइपिंग। हर फिल्म में वही स्टंट्स, वही एक्शन, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता इफ नॉट फॉर मूवीज लाइक हेरा फेरी, जिन्होंने अक्षय कुमार की इमेज को टोटली चेंज किया एंड मूव्ड हिम इनटू द जॉनरा ऑफ कॉमेडी। जी हाँ, विद मूवीज लाइक हाउसफुल, हे बेबी, नमस्ते लंदन एंड भूल भुलैया, अक्षय ने अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम खिलाड़ी कुमार टू कुड़ी चेसर एंड कॉमेडी कुमार। द फर्स्ट डेकेड ऑलमोस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी उनका एक गोल्डन पीरियड था जब उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस में धूम धड़ाका मचाती थी। His acting skills were improving. वाकई अक्षय कुमार was on a roll. लेकिन वक्त फिर पलटा and suddenly he seemed to be losing his touch. चांदनी चौक टू चाइना historically flop हो गई and this was followed by a string of box office disasters. लेकिन the bad times don't last forever either. कुमार बने राठौड़ और कर दिया बॉक्स ऑफिस में कुछ राउडी कलेक्शंस। While critics had largely written off this film, the आम जनता loved Akshay's return to action with a 100 crore box office collection. अक्षय ने वापसी की into the list of the most bankable stars. Well, Akshay, we are proud of you and how fearless you are. Akshay had to work very hard to get a break, and what set him apart was his combination of sweet boy next door looks and his ability to kick some, you know what on screen. In the 90s, Akshay starred in some extremely successful action films like मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी and मोहरा. इन दोनों फिल्मों के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए, and before he knew it, he was a bankable lead actor.
1995 में उनकी खिलाड़ी सीरीज की तीसरी फिल्म रिलीज हुई, which proved कि वाकई एक्शन के मामले में अक्षय ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन if this was not enough, वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी भी बन गए, steaming up the screen with the diva Rekha and the very beautiful Raveena Tandon. हाँ जी, after all, what can be better than having one beautiful girlfriend? Well, having two. एक से भले दो, you know. लेकिन धीरे धीरे the star started becoming stereotypical. वही fights, वही karate kicks, वही action sequences. Just when we thought Akshay was getting a tad jaded, he put in a touching special appearance in Dil To Pagal Hai as Madhuri Dixit's best friend. प्यार की कुर्बानी दे दी, बेस्ट फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवा दिया, बट अक्षय की कुंडली में मुश्किलों ने ऑक्यूपेंसी ले ली थी। The years to come were a rough patch for Akshay. His attempt at comedy, Mr. and Mrs. खिलाड़ी bombed at the box office, और खिलाड़ी सीरीज की बाकी फिल्म्स भी कुछ खास रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं कर पाई। But what can't be resolved with a little hera pheri? Akshay's ease and comic timing were a pleasant surprise for everyone. परेश रावल जैसे experienced actor के सामने भी he held his own and performed with confidence. और वैसे भी सुनील शेट्टी एक्टिंग के मामले में कंपटीशन नहीं दे सकते। तो moving on, he continued to experiment with his roles, playing a romantic role in Dhadkan and a negative role in Ajnabi. His performance in Ajnabi even got him his first Filmfare Award for Best Villain. Khiladi Kumar was giving way to Kalakar Kumar, an actor who was proving his versatility and potential with increasingly challenging roles. Akshay was next seen in Aankhein, a thriller where he played a visually challenged man hired to join two other blind men to rob a bank. Lekin Hera Pheri की सक्सेस के बाद Akshay decided that comedy was going to be his next big thing. And for those who thought कि Akshay could only break bones, he proved that he can tickle the funny bone as well. And the box office records proved him right. Avara Pagal Deewana, Garam Masala and Mujhse Shaadi Karogi all succeeded at the box office, earning him his second Filmfare Award for Best Comedian. Well, life was certainly looking up for this Dilli Da Sher. He performed dramatic roles in movies like Bewafa and Waqt, Race Against Time, while also adapting himself to a romantic musical Janeman, जहां पे उन्होंने seasoned lover boy सलमान को अच्छी टक्कर दी। लेकिन 2007 अक्षय की जिंदगी का गोल्डन ईयर था। बहुत कम एक्टर्स की लाइफ में ऐसा होता है that 4 of their films are successive super hits. But Akshay achieved this feat with Namaste London, Hey Baby, Bhool Bhulaiya and Welcome. कभी कॉमेडी तो कभी लव शव। अक्षय कुमार को देख के लग रहा था कि he could make no wrong move. उनकी कश्ती सुपरस्टारडम के आइलैंड पे पहुंच ही गई थी, लेकिन 2008 के बाद सक्सेस का मौसम फिर बदला। Dashan couldn't show any muscle at the box office and some big budget blunders followed. ये bad luck का सिलसिला almost 2 साल चला till Sajid Nadiadwala helped Akshay Kumar make theatres houseful again. लेकिन अफसोस not for long. बैड लक के बादल फिर मंडराए और अपने आप को 30 मारखा समझने वाले अक्षय कुमार had to do some serious thinking about what was going wrong with his films. And that's when he decided to go back to the genre which made him Akshay Kumar in the first place. जी हाँ, fearless होने का टाइम आ गया था. Akshay took the plunge with Rowdy Rathod and चारों तरफ मच गया 100 crores का शोर. हाँ जी, स्क्रिप्ट को मार दी गोली, बन गए प्रॉफिट्स के हम जोली. Rowdy Rathod had all the ingredients of a masala pot boiler. South style action, गाने, डांस, नौटंकी, स्टोरी. नहीं, बस वो नहीं थी, लेकिन कोई गल नहीं. हिट हो गई उनकी फिल्म और उनके सितारे फिर से ट्विंकल हो उठे थे. 7-year itch कह लो या कुछ और, लेकिन अक्षय is back in the big business now. वैसे तो सभी की लाइफ में ups and downs आते हैं, but no one lives with more uncertainty than an actor. Akshay has fearlessly faced many a Friday. 2013 में he's going to be one of the busiest actors with more than 4 releases lined up. Well, Akshay, whether it's karate, comedy or melodrama, आप हर genre के king बन चुके हैं. Emotion से लेकर action तक, dance से लेकर romance तक, आप सब कुछ कर चुके हैं. Proving that you are an all-in-one complete acting package. भाई अक्की की तारीफ है और भी है. There is so much he has achieved in such a short span of time कि उनकी तारीफ करते रहने को दिल करता रहता है. लेकिन क्या करे, ये जालिम जमाना, ये पापी संसार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मुझे ये कह रहा है कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए, तो मैं बस यूं गया और यूं आया. Keep watching Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless. बड़े पर्दे पे बड़े कारनामे करने के बाद अक्षय looks all set to become the खिलाड़ी number 1 of the small screen as well. आखिर क्या है उनके small screen पर not so small presence का secret? We will tell you, but after a short break.
वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट द हॉट एंड हैपनिंग विमान। आज हम जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऑल इन वन पैकेज है। वो आपको हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, एक्शन भी कर सकते हैं, बस डरना मना है। इनकी इस फियरलेस क्वालिटी को देखकर उन्हें एक ऐसा टेलीविजन शो ऑफर किया गया जिनमें कई स्टंट्स उन्हें ही करने पड़े थे और शो में पार्ट ले रहे स्टार्स का हौसला भी उन्हें बढ़ाना पड़ा था। हिज टेलीविजन डेब्यू वाज वेल टेलर्ड टू सूट हिज पर्सनैलिटी और ये इतना कामयाब स्टिंट रहा कि प्रोसीडेड टू होस्ट मोर सीजन्स ऑफ द सेम शो। इसके अलावा ही ऑल्सो होस्टेड अ शो जिसमें एमेच्योर कुक्स को मौका दिया गया अपने स्किल्स दिखाने का। As someone who has been a chef himself and someone who has successfully faced many a battle, Akshay was perfect in the role of mentor and guide. Well, Akshay is truly a hard-working, fearless man, and every venture he takes up becomes a success. आफ्टर सिनेमा टेलीविजन इज इंडियाज बिग स्टोरी और ये बात अब एक्टर्स भी मान रहे हैं कि while their films release only once or twice a year, with television they can reach out to their audiences much more easily and make a connection with them. वैसे तो ये ट्रेंड अमिताभ बच्चन ने शुरू किया था when he hosted a popular game show, लेकिन when Akshay decided to take the plunge literally and otherwise, he chose a show जो उनकी प्रोफाइल और पर्सनालिटी के साथ परफेक्ट मैच था। With the launch of a new channel was launched Akshay's innings as a television personality. Akshay ने prove किया that his fearlessness and daredevilry was not just an image. Akshay also anchored another show जिसमें उनका दूसरा पैशन सामने आया, cooking। और क्या, we all know कि अक्षय कभी शेफ थे, लेकिन आज भी he has not lost his magical touch। इसी के साथ साथ he is a living inspiration to those facing challenges and those who want to achieve their dreams against all odds। Akshay's forays into television have been successful क्योंकि लकीली उन्होंने ऐसे शोज चुने जो उनकी अपनी पर्सनल स्टोरी एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनकी पर्सनालिटी से मैच हो। प्लस ही हैज गॉट द माचो लुक्स एंड चार्म जिससे कुड़िया और मुंडे दोनों ही होते हैं इम्प्रेस। आफ्टर मेनी सक्सेसफुल सीजन्स ऑन टीवी, सुना है कि अब अक्षय टेलीविजन से ब्रेक लेकर बड़े पर्दे के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, यानी कि ही इज प्लानिंग टू रीविजिट एक्शन फिल्म्स। वेल अक्षय, आपकी फिल्में तो हम देखेंगे ही, लेकिन वी शैल आल्सो अवेट द रिटर्न ऑफ खिलाड़ी टू द स्मॉल स्क्रीन। वैसे तो एक्टर्स रियल लाइफ में लार्जर देन लाइफ रोल्स निभाते हैं, बड़े बड़े विलन्स को मार गिराते हैं, 20-25 लोगों के साथ अकेले फाइट कर लेते हैं और साइड बाय साइड हीरोइन को रोमांस भी कर लेते हैं। बट ऐसे बहुत कम स्टार्स हैं जो रियल लाइफ में इतनी हिम्मत दिखाते हैं टू टैकल एवरीडे इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द कॉमन मैन। अक्षय इज एन एक्सेप्शन। उनकी एक कोशिश ने पूरे मुंबई को जगा और हिला दिया था। He had stopped a man from littering on the road and threw the garbage he had thrown back into his car। है ना ये एक बोल्ड मूव? इसके साथ साथ अक्षय इज वेरी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन इवेंट्स एंड एसोसिएट हिमसेल्फ विद सच कॉजेस। एनवायरमेंट के साथ हेल्थ इज अनदर इशू क्लोज टू हिज हार्ट। अ फिटनेस फ्रीक हिमसेल्फ, ही हैज नाउ एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट। अक्षय हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जिसके अंदर बूढ़े और गरीब लोगों को ट्रीटमेंट मिल सकती है फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। मान गया अक्षय, नॉट ओनली डू यू लिव योर लाइफ फियरलेसली, लेकिन आप औरों की जिंदगी से भी डर और परेशानियों को दूर भगाते हैं। Larger than life is the mantra for most actors on screen. उनके कैरेक्टर्स अक्सर मैन नहीं होते हैं, we mean सुपरमैन होते हैं। अक्षय भले ही आज सुपरस्टार बन गए हों, लेकिन he has not forgotten his roots. Recently, he created a stir जब उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पे किसी का फेंका हुआ कचरा लिटर करने वाले इंसान की गाड़ी में फेंका। When pictures of him doing this went viral, तो the whole city stood up and took notice. अगर अक्षय जैसे बड़े स्टार अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, then why not us? इसके बाद ऐसे कई सिटीजन इनिशिएटिव्स के बारे में सुनने में आया और पढ़ने को मिला, who got their hands dirty in order to get their neighborhoods clean. Environment के साथ साथ अक्षय second big cause is health. अक्षय is very serious about his health और वो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हेल्दी फूड्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसीलिए इट केम एज नो सरप्राइज जब एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ने उन्हें अपना एम्बेसडर बनाया। अक्षय इनॉग्रेटेड अ न्यू स्कीम जो जरूरतमंद लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड हार्ट ट्रीटमेंट ऑफर करती है। एज अ गुड हार्ट एम्बेसडर, अक्षय विल बी इन्वॉल्व विद दिस न्यू इनिशिएटिव, लेकिन हिज मोस्ट इनोवेटिव जेस्चर वाज व्हेन ही डिसाइडेड टू ऑक्शन अ डेट विद हिमसेल्फ टू रेज मनी फॉर चैरिटी। वैसे तो लड़कियां उनकी झलक पाने के लिए भी मेंटल सी हो जाती हैं, तो डेट के बारे में क्या कहने। अक्षय कहते हैं कि हिज होल एटीट्यूड टू लाइफ हैज चेंज्ड।
उनका कहना है कि चैरिटी इज वर्शिप फॉर हिम। वैसे तो अक्षय हर साल वैष्णो देवी जाते थे और 5 लाख का डोनेशन करके भगवान की ब्लेसिंग्स मांगते थे, लेकिन अब इफ ही फील्स द नीड फॉर द लॉर्ड्स ब्लेसिंग तो वो हॉस्पिटल्स में जाकर वही अमाउंट गरीबों में बांट देते हैं। He feels that doing good for others makes him feel more blessed। और बस इतना ही नहीं, अकी जो आज तक सिर्फ मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स प्रोड्यूस करते थे has now produced a documentary film। This movie called The White Knight global warming के ill effects पे है and has received a lot of acclaim in film festivals around the world। भाई वाकई अक्षय is a knight in shining armor। Just when you think you have this Punjab the Puttar figured out, he springs out a new surprise on us। अक्षय ਤੁਹਾਡਾ जवाब नहीं। I'm absolutely overwhelmed with this man। हम स्टार्स को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर सिर्फ उनकी ऑन स्क्रीन इमेज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट द ट्रूथ इज दैट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। अक्षय इज नाउ अ कंप्लीटली डिवोटेड हस्बैंड एंड अ प्राउड पापा। लेकिन इसके बारे में हम और बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट, लिव फियरलेस। भाई ऑन स्क्रीन तो ऑन स्क्रीन, अक्षय कुमार की ऑफ स्क्रीन लाइफ ही कुछ कम ड्रामेटिक नहीं है। फ्रॉम बीइंग अ कैसानोवा टू अ कमिटेड फैमिली मैन, Akshay has come a long way। Well, I'm sure you want some more details about the list of exes, lekin for that you will have to return after a break। मेरा नाम अक्षय उप्स है, सॉरी। वो क्या है ना कि जब से मैंने अक्षय कुमार के बारे में बातें करना शुरू कर दिया है, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। एनीवेज, वेलकम बैक ऑन द शो जिसका नाम है बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट टू यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट, लिव फियरलेस। मैं हूं आपका सोना मुंडा विवान एंड ये है मेरा शो। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है अक्षय कुमार। एक ज़माना था जब अक्षय और उनके लिंकअप्स की बातें होती रहती थी। His list of former girlfriends reads like a list of the hottest and sexiest women in Bollywood। पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी। क्या लक है बॉस, यहाँ तो एक लड़की मुश्किल से पटती है। लेकिन अक्की का करिश्मा ऐसा कुछ है कि women just go weak in the knees। लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जब अक्षय ने कमिटमेंट कर दी। He married his former co-star and now successful interior designer Twinkle Khanna and shortly afterwards became a proud papa as well। भाई सम पुरुष जनता हैव ऑल द लक। अक्षय कुमार को ही देख लीजिए, फिल्मों में भले ही उन्होंने स्ट्रगल किया हो, रियल लाइफ में तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हाँ जी, उनके पास रिकॉर्ड्स देखने पे पता चलता है कि he has dated the best looking and most coveted actresses in B-Town। Long-legged lasses हो या hot bombshells, the man has a way with the ladies। If you don't believe me, take a peek yourself। Former Miss India पूजा बत्रा थी उनकी पहली ex, followed by a long and supposedly rather serious relationship with रवीना टंडन। In fact, हमारे खबरी बताते हैं कि अक्षय और रवीना ने सीक्रेट में शादी भी कर ली थी। How very filmy, but fate had decided otherwise। Akshay supposedly started dating the stunning Shilpa Shetty। जी हाँ, what did I tell you? In fact, Akshay has confessed that for quite a few years, his life was like that of his character in Garam Masala। Here a girl, there a girl, everywhere a girl। अगर rumors को believe किया जाए तो अक्षय कुमार started dating Twinkle Khanna while he was still supposedly dating Shilpa Shetty। अब वो actual में किसे टू टाइम कर रहे थे ये तो पता नहीं, but after being engaged twice to Twinkle, Akshay and Twinkle Khanna got married in 2001। शादी के बाद अक्षय बन गए हैं एक लॉयल पति who dotes on his wife and also a responsible father। Though there were reports of a link up with Priyanka Chopra, the couple has remained rock solid। Twinkle is now a successful fashion designer and the couple recently welcomed their second child into the world। They already have an 11-year-old son named Arav, but अब इस नए नन्हे मुन्ने मेहमान के साथ their family is complete। लेकिन mistake not, अक्षय कोई जोरू के गुलाम नहीं है। He is also a devoted son जो आज भी अपने माँ की कोई बात नहीं टालते। He sadly lost his father, लेकिन वो मानते हैं कि it was his father who taught him the value of hard work। In fact, in an interview, Akshay said कि the secret to his success was taking his parents' blessings every day। Well, अक्षय आप सबसे बड़े खिलाड़ी बने या ना बने, आप एक अच्छे इंसान जरूर कहलाएंगे। You walk in the clouds, लेकिन आपके पैर आज भी जमीन पर हैं। अक्षय कुमार वो हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि सपने सच हो सकते हैं। उन्हें देखकर उम्मीद जाग उठती है कि नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज, वन हैज टू कीप सोल्जरिंग ऑन, कीप ट्राइंग, कीप स्ट्रगलिंग। फियरलेस होकर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। किसने सोचा होगा कि इन एन इंडस्ट्री रूल्ड बाय द खान त्रिमूर्ति कोई दिल्ली के गलियों से आया लड़का स्टारडम को अपने दम पर हासिल कर पाएगा।
लेकिन फॉर अक्षय इम्पॉसिबल जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। Truly an inspirational man, but now it's time for me to say goodbye. यह है आपका फेवरेट शो Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless.